रोज की तरह आज वो ऑफिस के लिए लेट नहीं होगा और हमेशा की तरह आज वो बॉस की गाली नहीं खाएगा। ऐसा सोचकर आज वो 1 घंटा पहले ही ऑफिस के लिए निकल रहा है। लास्ट ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर आज वो यही प्लान बना रहा था कि मैं कैसे हीरो की तरह आज टाइम पे एंट्री करने वाला हूँ ताकि मेरा बॉस देखता ही रह जाए। एंड फाइनली ये रेड सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ियाँ आगे चल पड़ी। पर ये क्या, आजू बाजू की गाड़ियां, आजू बाजू की लेन तो क्लियर होती जा रही है, बस उसकी लेन जो है वो रुकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही। जब थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके जस्ट सामने वाली कार जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। शायद वो ड्राइवर इग्निशन पे इग्निशन दिया जा रहा है पर कार चलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कर सकता था वो? बाकी सबकी तरह वो भी लगा जोर जोर से हॉर्न मारने में और इसी में एक सिग्नल मिस हो गया और इसके बाद वाला भी। फाइनली उसने बाजू वाली लेन में अपनी कार डाली और किसी तरह दूसरे सिग्नल का वेट करने लगा। पर जब वो आगे निकला तो उस कार वाले पे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उतारना ना भूला, क्योंकि आज वो फिर से ऑफिस के लिए लेट हो गया था। तो इसीलिए आगे बढ़ते हुए जोर से उस कार वाले पे चिल्लाया कि अरे भाई, ये खटारा लेके निकलते क्यों हो? जाकर इसे म्यूजियम में जमा क्यों नहीं करा देते? और बेचारा कार वाला चुपचाप सर झुका के सबकी गालियां सुन रहा था। आई एम श्योर ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसा ही कुछ होता है जॉन के साथ में। आज स्कूल में जॉन का ग्रेड 1 में पहला दिन है। क्लास में बैठा हुआ होता है। टीचर बारी बारी से सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन देने के लिए बुला रही है। जॉन ऑलरेडी बहुत नर्वस होता है और इसी नर्वसनेस में जब उसका ध्यान जाता है तो अचानक से ये क्या, उसका पैंट गीला हो गया है। और जैसे ही जॉन को ये पता चलता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में मेरा नंबर आने वाला है और मैं जब सबके सामने इस हालत में जाऊंगा तो शायद हमेशा के लिए क्लास के सभी लड़के और लड़कियों के लिए मजाक का विषय बन जाऊंगा। हमेशा मुझे सभी लोग इस बारे में टीज करते रहेंगे। जॉन आंख बंद करके भगवान से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज आज मुझे बचा लो, प्लीज कुछ करो ताकि मैं सबके सामने ना जा पाऊं। एंड फाइनली उसके बेंच के सामने वाली लड़की अपना इंट्रोडक्शन देकर वापस आ रही होती है और टीचर उसका नाम कॉल करती है। जॉन को लगता है उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब वो क्या करेगा? और उसी मोमेंट में वो सामने वाली लड़की एनी, जिसके हाथ में उसकी फेवरेट फिश का बॉल होता है, जब वो जॉन को देखती है 2 मिनट के लिए लड़खड़ाती है और उसका फिश बॉल अचानक से जॉन के ऊपर गिर जाता है। जॉन पूरा पानी से तरबतर है। टीचर भाग के जॉन के पास में आती है, ये देखने के लिए उसे कुछ लगा तो नहीं। थोड़ी देर पहले वह जॉन जो दूसरों के लिए मजाक का विषय बनने वाला था, अभी क्लास के सारे बच्चे आकर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। टीचर उसे स्टोर रूम भेजती है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। और है ना, उसको बहुत जोर से टीचर की डांट पिटती है कि वो जरा भी केयरफुल नहीं थी। जॉन को लग सकता था। और एना सर झुका के टीचर की डांट सुन रही होती है। जॉन क्लास में वापस आता है एंड फाइनली भगवान को थैंक यू बोलता है कि आज भगवान ने उसे बचा लिया। एंड फाइनली स्कूल खत्म होता है और जॉन और एना बस स्टॉप पे खड़े हुए बस की वेट कर रहे होते हैं। जॉन एना के पास में जाता है और पूछता है, एना, तुमने ये जानबूझ के किया ना? तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर पानी गिराया था, बट क्यों? एना थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, यू नो व्हाट जॉन, I also wet my pants last year. तो दोस्तों, आई एम श्योर मेरी तरह आप भी एग्री करते होंगे कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है जब हमें लगता है कि जो सामने वाले के साथ हो रहा है ये हमारे साथ भी हो चुका है। कभी हम क्लास में बैठे वो सीनियर होते हैं जो स्टेज पे खड़े हुए नर्वस जूनियर को जोर जोर से हूट करके और नर्वस कर देते हैं। और कभी वही सीनियर जब अपने पहले जॉब का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो मैनेजमेंट के सामने पसीना पसीना होते हुए वो उस जूनियर की नर्वसनेस को, उस समय उसकी क्या हालत होगी, उसे महसूस कर सकता है। किसी की कंडीशन का मजाक बनाने से पहले हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं या हो सकता है कभी हमारे साथ भी ऐसा हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो वो करिएगा जो एना ने किया था, हेल्प हिम। इसी के साथ आज की बातें हम यहीं खत्म करते हैं।
अगर आपको वेलबींग टॉक्स के साथ जुड़े रहना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आगे के जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं फिर आपके सामने आऊँगी अपनी ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ में। तब तक के लिए चलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।